आप सभी की जय मसीह की। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ प्रभु की दया से। चलिए शुरू करते हैं आज के नए विषय की ओर। नामान का कोढ़ गेहजी के ऊपर क्यों आया। अब गेहजी किसका चेला था? एलीशा का। आप सभी जानते हैं गेहजी किसका चेला था? एलीशा का। और एलीशा किसका चेला था? एलिय्याह का। तो नामान का कोढ़, कई बार आप ये कहानी सुन चुके होंगे। ये बहुत सटीक बात है, ये बहुत समझने की बात है और ये खासकर हर एक विश्वासियों के लिए लागू होता है ये वचन, और हर एक खास पास्टर्स के लिए ये वचन जो है बहुत लागू होता है। तो चलिए वचन पढ़ते हैं। दूसरा राजा 5 अध्याय उसका पहला वचन। अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में पड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। नामान नामक एक क्या था? सेनापति था। उसका बहुत ताकतवर था। अब सेनापति तो ताकतवर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसके लेकिन एक चीज़ था उसके शरीर में, वो क्या हो गया था? वो था कोढ़, ठीक है। उन्होंने एक लड़की आकर बताती है कि मेरे देश में एक स्वामी है, एक प्रभु का भविष्यद्वक्ता है, नबी है, जो आपको चंगा कर सकता है, ठीक है। कहानी पूरे सुने होंगे आप लोगों ने, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, आप सभी समझ लेंगे। अब नामान जो है जाता है कहाँ? एलीशा के पास, ठीक है। नामान क्या जाता है? एलीशा के पास जाता है। एलीशा के पास जाने के बाद एलीशा से मिलता है। एलीशा बताता है कि जाओ यरदन नदी में क्या कर लो? 7 बार डुबकी लगा लो। भाई नामान सोचता है अरे 7 बार डुबकी लगाने से क्या होगा, चलो प्रभु का दास बोला तो कर लिया जाए। गया, 7 बार डुबकी लगाया। पहले बार में कुछ नहीं हुआ, दूसरे बार में नहीं हुआ, तीसरे बार में नहीं हुआ, चौथे बार में कुछ नहीं। अंत में 7वें बार में पूरा जैसे ही बाहर निकलता है, पूरा क्या हो जाता है? उसका बॉडी फ्रेश। कोढ़, घाव, बीमारी, उससे वो क्या हो जाता है? नामान ठीक हो जाता है। अब उसके बाद वो बहुत सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हो एलीशा के लिए, प्रभु के दास के लिए नामान जो है लाया था। नामान कोढ़ी जो है लाया था। कोढ़ से वो वैसे ठीक हो गया है। नामान जो है प्रभु के दास के लिए लाया था बहुत सारा सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हो। लेकिन एलीशा ने क्या कर दिया? उसको मना कर दिया। एलीशा ने क्या कर दिया? उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो चमत्कार है, ये जो काम है, ये जो आश्चर्य कर्म हुआ है, ये एलीशा ने नहीं किया था, ये परमेश्वर ने किया था। वो धन दौलत लेकर परमेश्वर का सामर्थ्य को बेचने वाला काम नहीं करता। दूसरा राजा 5:15 में लिखा है, तब वह अपने सब बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैं जान लिया हूँ कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, अपने जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार किया। तो एलीशा ने उसके में से एक सिक्का भी नहीं लिया, क्योंकि वो किया ही नहीं वो चमत्कार, तो क्यों ले? वो तो सब परमेश्वर ने किया है। लेकिन जैसे ही वो लौट गया, ठीक है, लेके जाने के बाद हुआ क्या? ये जो गेहजी था वो पीछे से चला गया। पीछे से जाने के बाद वो जाके मिल लिया। किससे? नामान से मिला। नामान से मिलने के बाद बोलता है कि प्रभु की इसकी आवश्यकता है। प्रभु ने बोला है दे दो। किससे? नामान से बोलता है। कौन? गेहजी। नामान बोलता है अभी तो प्रभु ने मना किया। नहीं, वो जैसे भी बोल रहे थे, लेकिन उनको भी जरूरत पड़ रहा है, आप दे दीजिए। लेकिन यहाँ जो घटना वहाँ नामान और गेहजी के साथ हो रहा है, वो सारे चीज़ परमेश्वर यहाँ एलीशा को बता रहा है। चुपके से आया, वो अपना धन दौलत अपने जहाँ रहता वहाँ रखवा दिया। उसके बाद आके चुपचाप पीछे एलीशा के पीछे खड़ा हो गया। एलीशा पूछता है कहाँ गया था भाई? एलीशा पूछता है कहाँ गया था? कहीं नहीं प्रभु, ऐसी भटक रहा था। मुझे पता है तू कहाँ गया था, तू क्या किया है। दूसरा राजा 15 अध्याय 20 से 24 वचन तक।
कि परमेश्वर के भक्त एलीसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ में उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान गेहजी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने के रास्ते से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे प्रभु स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किक्कार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे ले चले। अब एलीसा ने गेहजी से कहा, कहाँ था भाई? देखो क्या बोलता है। गेहजी से कहा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो यहीं कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाखरस की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल या दास दासी लेने का है? एलीसा गेहजी से क्या बोलता है? ये समय क्या सोना चांदी धन बटोरने का तुम समझ रहे हो? हाँ? इसी कारण से, उसकी लालच की वजह से नामान का कोढ़ गेहजी को आ गया। गेहजी के लालच की वजह से नामान का कोढ़ गेहजी को आ गया। जो काम परमेश्वर करता है वो काम तुम क्यों उसके लिए खरीद रहे हो? समझ गए? पानी से नहीं, रुमाल से, कपड़े से, तेल फूल से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार करता है तो परमेश्वर, ना मनुष्यों से। पर चमत्कार होता है तो केवल परमेश्वर से, मनुष्य से चमत्कार नहीं होता। चमत्कार केवल परमेश्वर से होता है। तो नामान का कोढ़ गेहजी के ऊपर उसकी लालच की वजह से आया। तो आप भी और मैं भी कभी भी परमेश्वर की चंगाई करने के लिए, परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए धन मांगने की जरूरत नहीं है, वरना उससे भी बड़ा बीमारी आपके अंदर आने के लिए फिर तैयार खड़ा है। आशा करता हूँ आपको ये सारी वीडियो पसंद आया होगा। समझ लीजिए कि कभी भी परमेश्वर के सामर्थ्य को पैसों में ना तोलिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं नए वीडियो में। जय मसीह।